हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है जिसका रेडियस जो है सर्किल का वो कितना है 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर यानी कि थीटा हमको दिया हुआ है 60 डिग्री। और देखिए एक्सरसाइज में बोला गया है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7। और हमने क्या करना है कि पाई का जो वैल्यू है वो रखना है 22/7 या फिर जब तक हमें कहा नहीं जाता है पाई की कोई दूसरी वैल्यू को। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको रेडियस दिया है, इट मींस आर हमको गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड थीटा एंगल हमको गिवन है बच्चे 60 डिग्री। और हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर यहां पर को फाइंड करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। एरिया ऑफ सेक्टर काफी सिंपल क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है, ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू अगर रखें 60, थीटा है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई के लिए हमें बोला गया है 22/7 ही रखना है जब तक कोई दूसरी वैल्यू नहीं बोली जाती है। एंड आर हेयर कितना है 6, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए 60 से कैंसिल होगा 6 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया कितना, देखिए, और इस 6 से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ गया 22/7 इंटू 6, ठीक है। एक 6 से इसका जो है पावर कैंसिल हो गया है, और अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो ये हो जाएगा कितना 132/7। यूनिट आपको सेंटीमीटर में है तो एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर द एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, जिसका एंगल 60 डिग्री है एंड रेडियस ऑफ सर्किल कितना है 6 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ सच सेक्टर इज 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये सॉल्व हो गया है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। अब जो ये क्वेश्चन हमको दिया गया है इसमें हमें एरिया फाइंड करना है किसी क्वाड्रेंट का ऑफ अ सर्किल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमको क्या दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस दिया हुआ है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल दिया हुआ है, सीधे लिख लेते हैं सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। बात करें बच्चे अगर किसी क्वाड्रेंट की, तो क्वाड्रेंट क्या होता है, देखिए ये हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, तो इसका जो क्वाड्रेंट होगा वो होगा इसका 1/4 पार्ट यानी कि 1/4 पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेंटर, इस तरीके से ये जो पार्ट है इसका, ये पार्ट कहलाएगा इसका क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है बच्चे, पूरा एंगल होता है 360, तो 1/4 पार्ट यानी कि 1/4 कितना हो जाएगा, ये 360 का 1/4 यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमें इस वाले पार्ट का एरिया जो है फाइंड करना है। एंगल हमें मालूम है, चल गया है कि क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री, तो यहां पर जो थीटा है वो है 90 डिग्री। अब हमें अगर रेडियस मालूम चल जाता है ऑफ दिस क्वाड्रेंट तो हम इसका जो एरिया है आसानी से फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो अब हम लोग पहले क्या करेंगे कि रेडियस ऑफ दिस जो है सर्किल फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, सर्कमफेरेंस हमें गिवन है कितना 22 सेंटीमीटर एंड फॉर्मूला फॉर सर्कमफेरेंस होता है 2πr, तो 2πr बराबर हो जाएगा 22। वैल्यू अगर रखें हम पाई का, तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू में r इज इक्वल्स टू 22। 22 से 22 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, इधर भेज दीजिए, r इज इक्वल्स टू 7 ऊपर चले जाएगा
एंड 2 आ जाएगा अपॉन में, तो r कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। तो अब हमें रेडियस भी मालूम चल गया। एंड फॉर क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल, जो थीटा होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये कितना हो जाएगा, फॉर्मूला सेम सेक्टर वाला, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा हमको मालूम है 90 डिग्री, क्वाड्रेंट के लिए 90 होता है, अपॉन में ये हो गया 360 डिग्री इंटू में पाई 22/7 इंटू रेडियस हमारा है 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 से ये 90 से कट गया है 4 टाइम्स, 2 से ये 2 टाइम्स कटेगा, ये कटेगा 11 टाइम्स। इसके बाद क्या रहेगा, ये 11 इंटू अपॉन में देखिए 2 है, ये 7 भी है, 1/7 लिख लेते हैं। ठीक है, इंटू में 7/2 का होल स्क्वायर है, तो 7/2 इंटू 7/2, 2 टाइम्स इसको लिख दिया, 7 से 7 1 टाइम्स कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना होगा, यहां पर 11 का मल्टीप्लाई करके 77 अपॉन में 2 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके 8, तो ये आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आ गया है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अभी यहां पर कोई इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एक क्लॉक है जिसका मिनट हैंड का लेंथ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, हमें बोल रहा है कि द एरिया हमें फाइंड करना है स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो अगर हम कंसीडर करें एक क्लॉक को जो कि सर्कुलर शेप की है, इस तरीके से हम एक क्लॉक कंसीडर कर लें और उस क्लॉक का हम लोग क्या करें, मिनट हैंड को कंसीडर करें, ये उसका मिनट हैंड हो गया। तो इसका जो लेंथ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, जो मिनट हैंड है ये 14 सेंटीमीटर का है। अब हमें क्या करना है, वो एरिया फाइंड करना है जो ये मिनट हैंड 5 मिनट्स के अंडर में कवर करेगी। ठीक है, तो सपोज ये जो एरिया कवर कर रही है वो इतना कवर कर रही है भाई, इतना एरिया ये कवर कर रही है मिनट हैंड, तो इस एरिया को ही हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो किस तरीके से फाइंड करते हैं बच्चे, देखिए जो मिनट हैंड है इसका जो लेंथ है वो काम करेगा यहां पर इस सर्किल के रेडियस की तरह, तो हम लोग लिख सकते हैं कि r इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सेक्टर, जो ये एरिया कवर कर रही है वो एरिया ऑफ सेक्टर ही है, एंड एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू तो हमें मालूम चल गया 14, बट थीटा जो है यहां पर को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो देखिए एक पूरा ये मिनट हैंड जब पूरा 60 मिनट रोटेट करेगी, पूरा 60 मिनट रोटेट करेगी, तो एंगल कितना कवर हो जाएगा जी, 360 डिग्री। तो 60 मिनट कवर करने पर जो ये मिनट हैंड है ये कितना 360 एंगल को क्या कर रही है, कवर कर रही है। तो फॉर 1 मिनट द एंगल विल बी 360 अपॉन में 60। ठीक है, ये आ जाएगा 6 डिग्री। एंड फॉर 5 मिनट्स एंगल विल बी 6 डिग्री इंटू 5। 1 मिनट में अगर 6 डिग्री है तो 5 मिनट में कितना एंगल जो है वो बनाएगा मिनट हैंड, 30 डिग्री। तो अब ये एंगल हमें मालूम चल गया है, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू हमें मालूम चल गया 30 डिग्री। तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, तो जो मिनट हैंड एरिया स्वेप्ट करेगी वो कितना करेगी, एरिया ऑफ सेक्टर के ही बराबर। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखना शुरू करते हैं, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, क्योंकि 5 मिनट में वो मिनट हैंड जो एरिया या जो एंगल कवर कर रही है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, हमने फाइंड किया इन 60 मिनट्स द एंगल कवर्ड इज इक्वल टू 360,
1 मिनट्स में 6 डिग्री एंड 5 मिनट्स में एंगल कवर्ड इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, पाई का वैल्यू यहाँ पे भी हम 22/7 रखेंगे, इंटू आर कितना है हमारा 14 का स्क्वायर, तो ये 14 स्क्वायर हो गया। ठीक है, 30 से ये कट गया 12 टाइम्स, ये हो जाएगा 1/12 इंटू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको 14 इंटू 14 लिख देते हैं। ठीक है, यहां देखो 7 से ये कटेगा 2 टाइम्स, ये 2 से कट गया जी 6 टाइम्स, इसके बाद इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें, 2 से कटेगा 3 टाइम्स और ये कटेगा 11 टाइम्स। अब क्या बचा देखिए, 11 और 14 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 154 और अपॉन में क्या है सिर्फ 3, सिंस क्योंकि हमको जो यूनिट दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो एरिया जो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर द एरिया कवर्ड बाय या स्वेप्ट बाय दैट मिनट हैंड इन 5 मिनट्स विल बी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम लोगों का जो है कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 को इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हम लोगों का यहां पर, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and second दिया हुआ फाइंड करना है हमें मेजर सेक्टर का एरिया, और यहां पर हमको कह रहा है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। तो यहां पर इसने हमको बोला है कि पाई का वैल्यू रखेंगे 3.14 और क्या कह रहा है हमको कि जो रेडियस है सर्किल का वो रेडियस ऑफ सर्किल कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हम पहले एक सर्किल बना लेते हैं, हमने इसका ले लिया है यहां पर। इसके बाद बोल रहा है कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब इस सर्किल का रेडियस तो 10 सेंटीमीटर है और जो कॉर्ड है वो सबटेंड कर रही है अ राइट एंगल एट द सेंटर। जो कॉर्ड है, अब कॉर्ड बनानी पड़ेगी हमने, तो कॉर्ड हमारी हो गई ए बी, एक कॉर्ड हमने ले लिया है, इसी को हम कॉर्ड बोला करते थे। और ये जो सेंटर पर एंगल बना रही है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है हमको 90 डिग्री, साथ ही साथ रेडियस बोला हुआ है हमको 10 सेंटीमीटर, ये जो है हमारा ये है 10 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। अब याद होगा अगर आपको कि सेगमेंट क्या होता था, कि जब कोई कॉर्ड हम किसी सर्किल पर ड्रॉ करते थे तो वो कॉर्ड क्या करती थी, उस सर्किल पर दो पार्ट्स को बनाती थी। एक ये बड़ा वाला टुकड़ा हो गया, ये पूरा ये पार्ट, इसको हम मेजर सेगमेंट बोलते थे, और जो ये स्मॉलर पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते थे माइनर सेगमेंट। तो ये हमारा जो स्मॉल पार्ट है दिस इज माइनर सेगमेंट, और इसी का एरिया हमने फाइंड करना है पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम बोल रहा है मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करो। अब सेक्टर अलग चीज होती है, सेक्टर क्या होता है, ये है सेक्टर, कौन सा वाला सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर कौन सा हो जाएगा, ये बचा वाला हिस्सा। तो अब कैसे हम फाइंड करें, तो देखिए सेगमेंट का एरिया हमने पढ़ा हुआ है, किसी सेगमेंट का एरिया क्या होता है, सेक्टर के एरिया में से हम लोग माइनस करते हैं ट्रायंगल के एरिया को। तो यहां पर हमें जो है माइनर सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, और उस एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को, देखो ये वाला जो ट्रायंगल है इसके एरिया को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले रेडियस हमको मालूम है 10 सेंटीमीटर, एंगल हमको मालूम है 90 डिग्री, तो जो एरिया हो जाएगा ऑफ सेक्टर, आप सेक्टर लिखे या फिर माइनर सेक्टर लिखे एक ही बात है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फॉर्मूला हमको मालूम है थीटा अपॉन 360 इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखना शुरू करें, थीटा हमको 90 मालूम है, वैल्यू अपॉन में 360, एंड पाई के लिए क्वेश्चन में बोला है 3.14, तो हम 3.14 ही रखेंगे, इंटू में रेडियस बोला है 10।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। 90 से ये कैंसिल हुआ 4 टाइम्स। ठीक है, आगे और सॉल्व करें इसको, तो ये हो गया 3.14 अपॉन में 4 इंटू 10 इंटू 10। 10 का स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 टाइम्स 2 से कटेगा ये, और ये 2 टाइम्स कटेगा, फिर ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स कटेगा, और ये कटेगा 5 बार। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, देखो 5 पंजे 25, और 25 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 3 जार 75, 75 एंड 45, और उसको 25 को अगर हम करें तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया आपका 75, एंड 14 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारा 3.5 क्या अप्रोक्स। ठीक है, 3.5, हाँ, तो ये हो गया 78.5। ये आ गया जी 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या मिल गया हमको, एरिया ऑफ सेक्टर। ये मिल गया हमें एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर मिला है तो सेगमेंट के एरिया के लिए हम क्या करेंगे भाई, ट्रायंगल के एरिया को घटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी लिखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ओएबी। अब देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल की बात करें तो ये है एक राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल है तो इसका जो एरिया हो जाएगा सीधे सीधे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसको इसका बेस कंसीडर कर लो, इसको इसका हाइट कंसीडर कर लो, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, इसका जो बेस है और जो हाइट है दोनों सेम है रेडियस के बराबर, तो 10 इंटू 10, ये कट गया जी 5 टाइम्स, ये आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ट्रायंगल का एरिया हमें मिल गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरे सेक्टर का एरिया हमको पता है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो पहला पार्ट है उसमें बोला है माइनर सेगमेंट का एरिया। और हमने क्या पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हमने पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी। ओएबी, तो वैल्यू रखें अगर हम, सेक्टर का एरिया है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड किया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब इसमें से माइनस करते हैं तो ये आता है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमको उसने बोला हुआ है कि मेजर सेक्टर का एरिया हमने निकालना है। तो भाई मेजर सेक्टर का एरिया भी निकल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो जो मेजर सेक्टर का एरिया है उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने निकाला ना इस छोटे वाले सेक्टर का एरिया, ये निकाला हुआ देखो, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे पूरे सर्किल के एरिया से, तो हमको मिल जाएगा क्या, इस वाले सेक्टर, बड़े वाले सेक्टर का एरिया। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर माइनस क्या, यही एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू आर कितना है हमारा 10, तो 10 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं इसको। और माइनर सेक्टर का एरिया एक बार निकाल चुके हैं हम, तो दोबारा फाइंड नहीं करना है, सेम वैल्यू हम यहां सीधे सीधे रख देते हैं। तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें अगर इसको तो ये आ जाएगा 314, मल्टीप्लाई अगर करते हैं इसको 100 से, माइनस 78.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। और अगर इसको इसमें माइनस करते हैं आप तो कितना होगा देखिए 0.5, यहां से आप 3
5, ये हो जाएगा 30, 30 में 7, 23। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया एरिया किसका, मेजर सेक्टर का। और कैसे निकाला हमने, पूरे सर्किल के एरिया में से इस माइनर, इस छोटू वाले सेक्टर के एरिया को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस के साथ।